चुनाव के दौरान नेताजी जनता से तमाम तरह के लुभावने वादे करते हैं। लोक लुभावन सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन सरकार बनते ही उनमें से ज्यादातर वादों को या तो भूल जाते हैं या फिर उन्हें पूरा ही नहीं करना चाहते। ऐसे में सरकार के इन वादों की पड़ताल के लिए इंडिया डेली की टीम निकली एक ऐसे मिशन पर जहां हम जनता से जुड़े उन सभी मुद्दों की बात करेंगे। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत है क्या, इसकी पड़ताल करेंगे। और इसके लिए हमारी टीम निकल पड़ी दिल्ली से करीब 131 किलोमीटर दूर हरियाणा के उस करनाल शहर में जो सीएम नायब सिंह सैनी का चुनावी क्षेत्र है। ये चमचमाती हुई रोड और रोड पर गाड़ियों का शोर भारत के परिवहन व्यवस्था के बदलाव की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिसको लेकर पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो अपनी पीठ थपथपाती नजर आई है। इस वक्त हम करनाल में मौजूद हैं और ये सड़क दिल्ली को चंडीगढ़ से कनेक्ट करती है। करनाल पहुंचने के लिए हमने लगभग इस सड़क पर 106 किलोमीटर का सफर तय किया और इस 106 किलोमीटर में लगभग 340 रुपया टोल का देना पड़ा। इन चमचमाते हुए सड़कों की एक हकीकत ये भी है कि अब इन पर चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, थोड़ा महंगा हो गया है। राज्य सरकार के हिस्से में जो सड़कें आती हैं, चाहे वो ग्रामीण सड़कें हों, चाहे वो जिला स्तर की सड़कें हों या स्टेट हाईवेज हों, उनकी क्या हालत है, ये जानने के लिए इंडिया डेली की टीम निकली है दिल्ली से हरियाणा अपने स्पेशल प्रोग्राम सुनो सरकार के लिए। सुनो सरकार वो कार्यक्रम जहां जनता करती है अपने मन की बात सीधे सरकार से और सरकार सुनती है उनके मुद्दों की बात। हरियाणा में हाईवे का जाल बिछा हुआ है और नेशनल हाईवे से ये चौतरफा घिरा हुआ है। हरियाणा सरकार के विज्ञापनों में नॉन स्टॉप रफ्तार से सड़कों के निर्माण के दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे का जाल बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए जगह जगह बाईपास व फ्लाईओवर तथा रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बने हैं। नेशनल या फिर स्टेट हाईवे को देखकर ये कहा जा सकता है कि सरकार के ये दावे सच हैं। लेकिन जैसे ही मुख्य सड़क से नीचे उतरेंगे, वहां व्यवस्थाओं के रियलिटी चेक में शासन प्रशासन के दावों को आईना दिखाने का काम कर रहा है। हरियाणा में सड़कों की जमीनी हकीकत क्या है वो नेशनल हाईवे से पता नहीं चलेगी, वो पता चलेगी शहरों के बीच जाकर, गांव ग्रामीण इलाकों में जाकर। इस वक्त हम करनाल में हैं, सामने सीएम आवास है। इस कॉलोनी को प्रेम नगर कहा जाता है। सामने जो बैरिकेटिंग है जो आपको नजर आ रही होगी उससे थोड़ी दूर ही सीएम का आवास है। पुल के इस ओर एक और कॉलोनी है, इस कॉलोनी का नाम शिव कॉलोनी है। स्थानीय लोगों की माने तो ये दोनों ही इलाके बहुत पुराने हैं और जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के बाद यहाँ बहुत सारे लोग आए थे। तो जिन चमचमाती हुई सड़कों का मुख्यमंत्री साहब जिक्र करते हैं, क्या उनके आवास के पास इस तरीके की स्थिति है, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। हमारी टीम ने करनाल में ग्राउंड जीरो की पड़ताल की तो पाया कि प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली दावों को पलीता लगाने का काम कर रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये बदहाली हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के आवास से कुछ ही दूरी पर है। और लोगों का कहना है कि पिछले 20 साल से हरियाणा की किसी भी सरकार ने यहाँ के लोगों की समस्या सुनी ही नहीं। ये हरियाणा सरकार का स्टेट हाईवे है जो करनाल को कैथल से कनेक्ट करता है। इस सड़क की हालत आपको जितनी बेहतर नजर आती है, सड़क से उतरते ही हालत उतनी दयनीय हो जाती है। ये पैचेस, ये गड्ढे बताते हैं कि बाहरी रूप से दिखाने के लिए तो सरकार ने खूब कार्य किया है, लेकिन जैसे ही शहरों में प्रवेश किया जाता है स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाती है। क्या सड़क की हालत कैसी है? सड़क की जो ये तो 20 साल से ऐसे ही है। 20 साल से 20 साल से ऐसे। सीएम वहीं सामने रहते हैं। सीएम सामने रहते हैं, काम ही नहीं होता है यहाँ कुछ।
अच्छा, हाँ जी। बरसात वगैरह में तो बड़ी समस्या हो जाती है। पानी पानी भर जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो काफी आप लोग कभी कंप्लेंट लेके नहीं गए? कंप्लेंट जाते हैं, किसी एमसी के पास जाते हैं, सुनता नहीं। सुनते नहीं। हरियाणा सरकार कह रही है कि हरियाणा की सारी सड़कें जो हैं वो चकाचक है। चकाचक है, कोई चकाचक नहीं है, ये सब एक कागजों में रह जाता है इनका काम। कब से हालत खराब है इन सड़कों की? हालत तो कम से कम भी 17-18 साल हो गए हैं, अच्छा, कोई भी इसकी देख रेख नहीं कर रहा। हाँ। कई बार भी बोला इनको, कमेटी वालों को भी ये सड़क तैयार की जाए दोबारा, बल्कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा इसके ऊपर। परेशान हो जाता है, जब बारिश आती है सारा पानी इधर ही आ जाता है, अंदर ही दुकानों के अंदर भी घुस जाता है पानी हमारे। जब बारिश तेज होती है ना, हाँ। तो पानी इतना तेज आ जाता है कि ये पानी हमारी ये शॉप के अंदर तक आ जाता है। ये अच्छा, तो सड़क नीचे है, लेवल से वहाँ से देखो सारी सड़क का जो हालत है, खस्ता हालत हो गया बिल्कुल भी। 10 साल से आपके विधायक जो हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी मंत्री तो हैं, फिर भी क्या किया खट्टर साहब ने? ये सड़क का हालत तो देखो, जो नई बनने वाली उसको ऊपर दोबारा बना रहे हैं। जो बनी हुई सड़कें हैं, जो टूटी सड़क है उसको तो दोबारा तैयार ही नहीं कर रहे। इंडिया डेली की टीम ने जब हरियाणा के सीएम नायब सिंह के विधानसभा क्षेत्र करनाल का रियलिटी चेक किया तो हालात बहुत दयनीय नजर आए। करनाल के शिव कॉलोनी में हमें एक साथ दो तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें एक तरफ सीएम हाउस के पास वो वीआईपी इलाका मिला जहां सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी, लेकिन दूसरी तरफ हालत ऐसी थी जिसे देखकर हम भी हैरान थे। जब हमने इसको लेकर लोगों से बात की तो उन्होंने कहा पुरानी से लेकर नई सरकार तक हर जगह अर्जी लगाई, लेकिन किसी ने भी इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। हर एक शहर में दो शहर बसते हैं। एक शहर जो विज्ञापन पर नजर आता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगा कि वो विज्ञापन वाला शहर दिखाएं। ये भी शिव कॉलोनी ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ कुछ बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े नेता भी रहते हैं, और गेट के इस तरफ भी शिव कॉलोनी ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ गरीब जनता रहती है। दोनों के घर की दूरी सीएम आवास से लगभग बराबर है, और एक तरफ कुछ इस तरीके की सड़कें और एक तरफ सड़कों को ढूंढना पड़ रहा है। इतनी बढ़िया सड़कें वहाँ बनी हुई हैं, यहाँ की क्या हालत है? यहाँ की हालत ये है हाँ। कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी, हाँ। और वो लोग पता नहीं किसको देते हैं ये हमें पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग रहते हैं। वहाँ नेता रहते हैं, यहाँ वोटर रहता है। यहाँ वोटर रहते हैं। अच्छा। तो हमारे देश में वोटरों की क्या हालत है आपको पता ही है, वैसी हालत यहाँ पर हो रही है हमारी। अब ये बताइए, पहली बात तो इस गेट की अथॉरिटी किसके पास है? ये गेट किस लिए लगाया गया कि इस एरिया के लोग इस रास्ते से ना निकले। इधर से निकलना भी बहुत बुरी, क्योंकि ये लोग स्लम एरिया में हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, गरीब लोग हैं। यहाँ से निकलेंगे तो इनकी बेइज्जती महसूस होगी। सैनी साहब के पास गए नहीं गए? गए 22 तारीख को हमने एप्लीकेशन सैनी साहब को दी थी, और हमने देने के बाद सैनी साहब को ये कहा था कि आप ये काम नहीं करा सकते। सैनी साहब ने कहा कि क्यों नहीं करा सकते? मैं मनोहर लाल खट्टर नहीं करा सके इस एरिया का काम, आप क्या करवाओगे? लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम 2 दिन में होगा। आज 22 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी थी, आज 6 तारीख है, देख लीजिए। उसके बाद हम गए वहाँ पर नगर निगम के अंदर, वहाँ के जो एक्शन है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इस एरिया में इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए आते हैं, मगर उनको धमकी देकर के भगाया जाता है यहाँ से नेताओं के द्वारा कि ये कनेक्शन नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि सालों से यहाँ की सड़कें इसी तरह से बदहाल हैं और बार बार कंप्लेन करने के बावजूद उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही। दावा किया जा रहा है यहाँ आज तक कभी सड़क बनी ही नहीं। ये लोगों ने अपने पैसों का मलबा डलवा के डलवाया हुआ जी। क्यों मलबा अपने पैसों का, क्योंकि इस गली का आज तक कोई विकास नहीं हुआ जी। यहाँ सीवरेज का गंदा पानी रुकता है जी, गंदा पानी सीवरेज का रुकता है जी। लोगों ने अपने पैसे डलवा के मलबा बनवाया जी, कोई भी प्रशासन सुनने को राजी नहीं है। क्या कह रहे हो अम्मा? सीवर में से सारा पानी निकलता है तो तब जाके मलबा कराया हमने। अच्छा। और जी इसकी जानकारी नहीं कोई करने आता। बस आते हैं, जब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े जाते हैं, वैसे कोई बोलता नहीं है। यहाँ हरियाणा के लिए तो कहा जा रहा है कि सारी सड़कें बराबर चकाचक है। स्वच्छ भारत का अभियान है जी, स्वच्छ भारत का मिशन, स्मार्ट सिटी, सीएम सिटी, ये हाल है जी। लाइव हमने सीएम साहब को कई बार दे चुके हैं जी। मेयर, कोई ऐसा प्रशासन, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है इनका बीच भाजपा वालों का जो हम ना गए हों। ऑन रिकॉर्ड। क्या चाचा, कब से खराब है? ये तो काफी देर से खराब है जी। मतलब पता क्या है जी, ये सड़क तो ठीक थी, नीचे देखो कैसी सड़क है, लेकिन ये मलबा गिरते रहते हैं इसके ऊपर। वो मलबा गिरने से फिर ऊंची नीची हो जाए, फिर ये पानी की निकासी तो है नहीं यहाँ, कहीं भी पानी की निकासी नहीं। उधर सारा पानी मतलब ये ऐसे ही खड़ा रहा यहाँ।
ग्राउंड जीरो की पड़ताल में विकास कार्य ठप नजर आए। यहाँ की सड़कों की हालत बेहद खराब थी और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें खुद ही जमीनी हकीकत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। ना हम रोटी खा रहे, ना हम चाय पानी पे, इतना बड़ा बुरा हाल है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे खा खा के, जमी मच्छर जमी, तो डेंगू मच्छर लटे हमारे बच्चों के जमी। इतना बुरा इस गली में हाल कभी सही होता नहीं। सारी जिंदगी इस गली में, सारी जिंदगी इतने परेशान हो गए बहुत ज्यादा इस गली से हम। बिल्कुल इस गली का हल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कोई भी हल नहीं कर रहा। ना कोई एमसी कर रहा, ना कोई वो सुमिता सिंह कर रही, कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद रोटी नहीं खा रहे इस गली के अंदर। आज ही गली सुखी है थोड़ी 5-10 मिनट की, अब शाम को फिर फुल भर जाएगी, यहाँ तक भर जाएगी शाम को फिर ये कम से कम इस गली को आज 1 हफ्ता हो चुका जी, पूरी भरी को, और डेली तो भरना ही भरना शाम को है। ये हमने जब इनको पता लगा कि पत्रकार आ रहे तब ये निकलने होंगे लोग लगे हुए हैं, और इन्होंने काम नहीं करना था। अच्छा हाँ जी, ये पत्रकारों की बदौलत ये आज हमारी गली सिर्फ सही हो रही है जी। हमारी टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और आनन फानन में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया, जिस वजह से जहां पिछले कई दिनों से घुटनों तक पानी भरा था, वहां से कम पानी निकाल दिया गया। आपको सामने वो विशाल पेड़ दिख रहे होंगे, वो पेड़, वो टावर, वो सब न्यू प्रेम नगर में है। न्यू प्रेम नगर जहां मुख्यमंत्री जी का निवास है, वहां से अगर सिधाई में देखा जाए तो शायद मात्र 500 मीटर की दूरी होगी, लेकिन विकास 500 मीटर बाद आके दम तोड़ दे रहा है। यहाँ खूब मात्रा में आपको कीड़े नजर आ रहे होंगे, काई नजर आ रही होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नेशनल हाईवेज बहुत सुंदर बने हुए हैं, स्टेट हाईवेज पे भी बढ़िया काम हुआ है, लेकिन इन दोनों सड़कों के लिए अतिरिक्त टैक्स दिया जाता है। अगर हमारी गाड़ी इन सड़कों पर चलती है, हमारी बाइक्स इन सड़कों पे चलती है, तो क्या शुरुआत में सरकार जो हमसे रोड टैक्स लेती है वो इन बेकार सड़कों पर चलने के लिए हमें वापस करेगी? बाहर भी नहीं निकलते हम लोग पानी की वजह से। कोई काम भी रहता है तो किसी छोटे छोटे बच्चों को भेजते, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं मानते। आपको तो और ज्यादा समस्या होती होगी, आप तो पेट से हैं और आना जाना होगा तो ज्यादा समस्या होगी। मैं गिरती गिरती बच गई। अच्छा। यहीं पे काई बहुत तेज हो रही थी। कल मेरी सास भी गिरते गिरते बच गई। इस गली की हालत लगभग 10-12 दिनों से खराब थी। हालांकि 9-9.5 साल से लोग बता रहे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। कल हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने मोबाइल से कुछ एक वीडियोस बनाई थी और हमने कोशिश की कि हम कल सुबह आके यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। अचानक ये सूचना न जाने कहाँ से निगम को लग गई और निगम ने ये सफाई अभियान तेज कर दिया, वरना स्थानीय जानकारों की माने, और हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे, यहाँ पे घुटने तक लगभग पानी मौजूद था। हमारी पड़ताल के दौरान हमें जेई साहब भी मिले। ऐसे में हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों बार बार कंप्लेन करने के बावजूद यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, जिस पर उन्होंने कहा कि सब कुछ अब सही करवा देंगे, लेकिन लोगों ने वहीं पर इनके दावों की पोल खोल कर रख दी। जय साहब, क्या दिक्कत है इस गली में? 10-12 सालों से लोग बता रहे हैं कि ठीक नहीं हो रही है। सीएम सिटी है, स्मार्ट सिटी है। एसटीपी के ऊपर नई मोटरें लगा रहे हैं। नई मोटरें कल या परसों तक इंस्टॉल हो जाएंगी, 12 तक हो जाएंगी। उसके बाद ये वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, गलियों में पानी इकट्ठा नहीं होगा। और सड़कें जो टूटी हुई हैं, सड़कें ठीक करवा देंगे, कंसर्न एक्शन को बोल के ठीक करवा देंगे। 10 साल लगभग हो गए सर। ये सब 10 साल हुए या नहीं हुए? सच बताइए। ऑन रिकॉर्ड है जी, ऑन रिकॉर्ड है। इनके रजिस्टर में जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड है जी, उसकी सारी फोटोज हमारे पे, सन, महीना, दिन, तारीख सारी। कंसर्न एक्शन से बुला के जो ये बात कह रहे हैं इनका दुरुस्त करवा दिया जाएगा। और बोलो, कब तक लग रहा है, कब तक ठीक हो जाएगा? ये करवा देंगे इमीडिएटली, जैसे अभी कह रहे हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़े और सीएम हाउस से सटे एक और गली में पहुंचे तो वहां की हालत और ज्यादा खराब नजर आई। लोगों ने बताया कि पिछले 8 साल से उन्हें इसी तरह से गंदगी में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है और सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। सर 10 साल से परेशान है, और इतना परेशान है कोई हद नहीं है। किसी भी अफसर के पास जाएं, सब हमें निराश करके भेज देते हैं। आश्वासन देते हैं भाई 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कुछ हुआ भी नहीं है, और हमें पता है कुछ को होगा भी नहीं। यहाँ दबंगिरी बहुत ज्यादा हो रही है। समस्या को दिखाने के लिए समस्या के बीच में उतरना पड़ता है। अगर यहाँ से इस तरफ जाना हो तो हमेशा खतरे का सामना करना पड़ेगा। क्या है अम्मा तुम्हारा नाम बताओ?
क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या तो ये की गंद कैले है। अच्छा, 8 साल से ऐसे है। 8 साल से? 8 साल से है। अच्छा। 1-2 दिन से है थोड़ू। हाँ, बच्चे के की दशा हो रहा है, देखिए जाकर के बच्चे घर में कुल बैठ के रह रहे हैं। स्कूल जाने की, स्कूल पढ़ने और लिखने कुछ नहीं करना है, कुल के मूर्ख रखना है। इस गली में सड़क नरक में जाकर के आना जाना होते हैं। वोट मांगने गली माफी मांगने आते हैं कि कल जोड़ते हैं या वोट चलो देने। क्या बिहारी कोई वोट नहीं देने जाते हैं? हैं? गली की देखने कोई नहीं आते हैं, मरना तक कोई खबर नहीं। कुल के घर में कूड़ा भी देखो अथी में भरा हुआ है, नहीं एगो कूड़ेदार नहीं एगो झाड़ू वाला। हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि गंदगी की वजह से यहाँ के लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आया। मैं आप सभी मीडिया वालों से निवेदन कर कहता हूं कि हमारी गली का विकास कभी नहीं ना तो हुआ है और ना कभी कोई कर पाएगा। और जबकि हम किसी के पास जाना चाहते हैं और वहां पर जाके एप्लीकेशन हम दरखास्त देते हैं तो बोल दिया जाता है कि भी हम आपके पास में वहां पर आएंगे और आपकी सुनाई होगी, लेकिन वहां पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो पाती है। 4-5 महीने से शुगर बना है इसको। इस छोटे बच्चे को शुगर हो गया? शुगर हो गया इसको इस गंद की वजह से। मैं 15 बार चली गई, कोई नहीं सुनाई करते। इसके अब भी पेट में टिक्के लग रहे हैं। 5-6 महीने से होया नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक था यो। इतना चले गए भी हमारे वहाँ गंद इतना फैल रहा है, भी ठीक कर दो इस बच्चे को। यो 9 साल का है, इसको डॉक्टर ने खुद कहा इसको गंद की वजह से शुगर है, इसको सफाई से रखो। यहाँ कई बार चले गए, रोए भी हम वहाँ जाके, जब भी किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने बिल्कुल भी काम किया ही नहीं, बल्कि हमारी पड़ताल में कई जगहों पर सरकार का काम जमीन पर साफ साफ नजर आया, लेकिन निगम की लापरवाही की वजह से सड़कें जल्द ही खराब हो जाती हैं। सरकार दलील देगी, वो बताएगी कि देखो ये सड़कें बनी हुई हैं, इन सड़कों में कोई गड्ढे नहीं हैं और ये सड़कें बड़ी स्मूथली चल रही हैं। समस्या तो सीवर लाइन की है, सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रहा है, ये निगम की गलती है। निगम कहीं ना कहीं, अगर हरियाणा में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, ये सीएम का ही वार्ड है। तो अगर सीवर साफ नहीं हुई और निगम पार्षद काम नहीं कर रहे हैं तो क्या सीएम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे? सीएम साहब ने जो ये सड़कें बनवाई हैं, अगर वो सड़कें निगम की लापरवाही की वजह से खराब हो रही हैं तो इससे नाम किसका खराब हो रहा है? ये भी अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जो लोगों से पूछा जाना चाहिए, सरकारों से पूछा जाना चाहिए और सरकार को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, इन बातों को सुनना चाहिए। उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा में कम से कम 34 नेशनल हाईवे, 11 एक्सप्रेसवे और कई स्टेट हाईवे का विशाल जाल बिछा हुआ है। प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 में अस्तित्व में आया था, तब यहाँ सिर्फ 5100 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। आज सड़कों का नेटवर्क 6 गुना से अधिक बढ़ते हुए 31,000 किलोमीटर को पार कर चुका है। अगर हरियाणा में सड़कों की स्थिति की बात करें तो यहाँ कुल 31,438 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है, जिसमें से 3,391 किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं, 1,676 किलोमीटर स्टेट हाईवे, 1,375 किलोमीटर मुख्य जिला की सड़कें, तो 24,996 किलोमीटर बाकी जिला की सड़कें। ये देखकर कोई भी कहेगा कि हरियाणा की सड़कें देश की बाकी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर हैं। अगर कोई हरियाणा के हाईवे से गुजरेगा तो उसे देखकर भी ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप शहर की कॉलोनियों या फिर गांव में जाएंगे, ये तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके बाद हम सीएम हाउस से ठीक 1 किलोमीटर दूर करनाल के गुरुनानकपुरा पहुंचे और खासकर हमारी पड़ताल में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। तो अब हम सीएम सिटी और सीएम आवास के लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में होंगे। स्टेट हाईवे बहुत बेहतरीन है, लेकिन स्टेट हाईवे से जैसे ही अंदर आते हैं तो सड़कों का हाल कुछ ऐसा है जहां आपको सड़कें ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि सड़क है ही नहीं। किस तरीके से लोगों ने पत्थर बिछा रखे हैं ताकि बरसात के मौसम में वो आ जा सकें, ये आपको सामने नजर आ रहा होगा। कब से खराब है ये सड़कें? ये तो शुरू से खराब है जी, शुरू से खराब है। जब से कॉलोनी बसी। कब बसी ये कॉलोनी? कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए? हाँ जी। और 40 साल से यहाँ की सड़कें ही नहीं बनी? सड़कें ही नहीं बनी सर। यहाँ पे कोई तरक्की नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ सर। आपके सामने है जो कुछ, आप देख लो। कोई काम नहीं हुआ। सीएम पहले खट्टर साहब भी रह के गए, उससे पहले सुमिता सिंह भी थे जी। आपके सामने है सर, देख लो आप जो भी। बंसीलाल के राज में आए थे यहाँ पे हम,
और कांग्रेस रहेगी 10 साल, उसके बाद में 10 साल ये बीजेपी रहेगी। अब तीसरी बारी बीजेपी है, पूरा कुछ नहीं होया, वोट लेवर बग जाए। यहाँ के लोगों ने बताया कि हर बार चुनाव में नेताजी यहाँ सिर्फ वोट मांगने आते हैं। उनसे वादा करते हैं कि इस बार यहाँ की सड़कें सही हो जाएंगी, लेकिन हमेशा की तरह नेताजी अपने इन वादों को भूल जाते हैं। पत्थर गिर गिर के रास्ते बनाए या रोडे गिर के आपने खुद गिर रहे, क्या करें फिर? जब कोई नहीं आएगा तो खुद तो गिरेंगे ही। 2 रुपए की भी सहायता नहीं मिली, ना कोई वोट लेवे और साफ जावे। वोट का बस वोट का प्रयोग करा, वोट लेंदे और साफ जावे, फिर नहीं यहाँ कोई पूछने लग नहीं आता। भैया मरा मेरे देख 4 लाख रुपए लगे थे बीमारी में, डेंगू बीमारी होने से। आपके यहाँ हर रोज इतना पानी था गलियों में, पीछे दूर सारी गली 10 गली है, 10 की 10 कच्ची है। मेरे को 15 साल यहाँ बसते हुए को हो गया है, अभी तक इतने कीचड़ में बैठे हैं। कोई आया गया होता है, कोई गलियों को सुधारनी है, आते हैं वोट लेने के लिए, वोट ले जाते हैं। जो भी एमसी आते हैं जो कहते हैं 18 करोड़ तुम्हारा जमा हो रहा है वहाँ पे, तो वो 18 करोड़ ये कहाँ गया इलेक्शनों से पहले जो आया था? अभी आज तक सड़क बनी है यहाँ? आज तक ना बिल्कुल नहीं बनी, बिल्कुल नहीं गली बनी। अब सारे ने सैनी के नाम से करे थे, सैनी को दे दो वोट, सैनी को दे दो। अब सबको सैनी ने दे दिए वोट, सैनी ने भी कुछ नहीं करा। वो कहते मेन गली हम बनवा देंगे, मेन गली के ऊपर भी आके फिर काम रुक गया। इंडिया डेली की टीम इसकी पड़ताल करने के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ी, सड़कों का हाल और भी खस्ताहाल नजर आया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसे देखकर कहा जा सकता है कि शहरों और कस्बों में भले ही सड़कों की हालत में हुआ है सुधार, लेकिन सीएम साहब के घर से 500 मीटर दूर ही कॉलोनी की सड़कों का है बुरा हाल। बदहाल सीवर व्यवस्था और खराब सड़कों ने लोगों के जीवन को नर्क बना दिया है। अब हम शिवाजी कॉलोनी पहुंच चुके हैं, ये भी सीएम सिटी का ही पार्ट है। और इधर देखिए, यहाँ भी हालत वैसी ही है जैसे बाकी कॉलोनीज में। यहाँ भी सड़कें जो हैं वो खस्ता हाल है, सड़कें बनी नहीं हैं। ऐसे में एक बार फिर से जो सुपर फास्ट हरियाणा है, जो नॉन स्टॉप हरियाणा है, उसकी गति पर यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। टूटी है सड़क, ये तो बनी नहीं, बनी नहीं। क्यों? जब से हम आए यहाँ बनी नहीं, 2012 से आए, पहले शुरू से ही नहीं बनी है। तो ऐसे हमने खुद भरवाई की, ये देखो खुद हमने बनवाई है, ये देखो सर। अच्छा, जो थोड़ा बहुत बना भी है वो खुद ही बनवाया है? हमने खुद बनवाया। हमारे तो मेयर भी ऐसी है जी, जिस दिन से बने हैं एक दफा वोट लेने के बाद दोबारा आके कॉलोनी वासियों को पूछते नहीं। पानी की समस्या, हमने सीवर लाइन जो है ना, अपने मोहल्ले वालों ने पैसे अपने इकट्ठे करके घर घर से, तब हमने अपने पानी की निकासी भी अपने खुद डाल रखी है। हाईवे तो बन गए हैं बढ़िया बढ़िया। अरे हाईवे का क्या करें, हमारी सड़कें तो कच्ची है, बच्चे हमारे हाईवे पे थोड़ी खेलेंगे बेटा जी। स्टेट हाईवे, आदमी हर टाइम हाईवे पे तो नहीं रह सकता। हाँ, ये तो है, हर टाइम हाईवे पे नहीं रह सकता। रहेगा तो अपने गली और मोहल्ले में। हरियाणा की सड़कों को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने पिछले महीने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ दिल्ली में एक बैठक की, जिसमें खिड़की दौला टोल प्लाजा को हटाने, कुरुक्षेत्र के लिए नया रिंग रोड तैयार करने और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से कनेक्टिविटी देने के लिए मोहना से संबंधित मामलों पर चर्चा की। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ मुख्य सड़कें और हाईवे को चमकाने से काम चल जाएगा, क्योंकि चाहे ग्रामीण इलाके हो या फिर शहरी इलाके, मुख्य सड़क से उतरते ही वहां की सड़कों की हालत बेहद ही दयनीय नजर आ रही है। करनाल जो कि सीएम सिटी है, साथ ही साथ बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, वहाँ पे बहुत बेहतरीन सड़कें हैं, चकाचक। उनको देख के लगता है कि सच में वो स्मार्ट सड़कें हैं। उनके स्ट्रीट लाइट्स पे स्पीकर तक लगे हुए हैं, शाम में तिरंगानुमा इमारतें बनती है। लेकिन करनाल के अंदर ही एक विधानसभा है इंद्री, जहां हम पहुंचे हैं और वहां आए तो स्थिति कुछ इस प्रकार है। सड़कें बनी हुई हैं लेकिन अवस्था कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, और दोनों तरफ खेत हैं, और ये जो रोड है वो कनेक्ट करता है हरियाणा को उत्तर प्रदेश से। सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि खड़े होकर बात करना लगभग नामुमकिन है। दावा किया जा रहा है कि पूरे हरियाणा की सीवर व्यवस्था ठप है।
जिस वजह से करोड़ों की लागत से बन रही सड़कें बर्बाद हो जाती, साल भर में ही सड़कें खराब हो जाती। इंद्री विधानसभा जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, उसकी गांव घीड़ में हम हैं और लगभग 2-2.5 किलोमीटर जो हमने आपको दिखाया, ये सड़क की बुरी हालत है। कोई भी वाहन गुजरता है तो धूल का अंबार उड़ता है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कब से ये सड़क की ऐसी हालत है? ये सड़क की लगभग 2020 से ऐसी हालत है। अच्छा। और पिछले साल फ्लड आया था, उसके बाद तो ये निहायत ही खराब हो गई। अब तो मतलब काफी सुधार है इसमें, 80% सुधार मान सकते हो आप। सुधार के बाद ऐसी स्थिति है? सुधार के बाद ऐसी स्थिति है। इन सड़कों कितना टाइम हो गया टूटा है पता किसी को? कोई सुध नहीं लेता, कोई लेना ना कोई देना। लेकिन बाकी हल्के में, हरियाणा में तो बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं। आपके सामने है ये सड़क। हाँ। आपके सामने है। इसको कई साल हो गए बनी को। लेकिन सिर्फ समस्या यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले महीने ही हरियाणा के करनाल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें देखा गया कि तेज बारिश के बीच सड़क का निर्माण काम चल रहा था। सड़क पर पानी भरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद रोड पर गिट्टी और डामर से भरी मशीन काम कर रही थी। बवाल मचने के बाद सड़क निर्माण का यह काम रोक दिया गया और जांच के बाद इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह से सड़कों को तैयार किया जाएगा तो फिर लोगों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बुरी हालत सड़कों की क्यों है यहाँ, जबकि हरियाणा में तो मस्त मस्त सड़कें हैं? वो तो सरकार को देखना जी। वो तो सरकार को देखना है। हम क्या करें, टूटी फूटी सड़कों पे पड़े हैं, पानी भर जाता है, टूटी फूटी सड़कें पड़ी है, मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, कोई वाहन नहीं चला सकते। सरकार तो कहती है कि हरियाणा में सारी सड़कें जबरदस्त हो गई हैं, सुपर फास्ट। सरकार को ये दिखाओ ना भाई, ये क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। क्या चाचा, कब से नहीं बनी है ये सड़क? एक मिनट आप बताइए पहले, क्या नाम है आपका? 19 के बाद नहीं बनी है। अच्छा जी हाँ। कैसे टूट कैसे गई, कब टूटी है सड़क? पानी आवे यहाँ ने, पानी चले, बरसातों का पानी आवे यहाँ ने, दाल चले आप भी 3 फुट पानी चलता है यहाँ। अच्छा। हाँ जी। सड़क जो है वो पानी का धार नहीं झेल पाया। हाँ ना। सिर्फ करनाल ही नहीं, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले रोहतक की सड़कों का बुरा हाल है। हल्की सी बरसात में यूनिवर्सिटी रोड डूब जाती है, तो हिसार में भी हरियाणा सरकार के मंत्री कमल गुप्ता के घर के आगे की सड़क भी एक बरसात नहीं झेल पाई और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के बाहर तालाब बन जाता है। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, ये विज्ञापन हरियाणा सरकार चला रही है कि हरियाणा अब नॉन स्टॉप है। लेकिन ज़मीन पर क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए इंडिया डेली की टीम हरियाणा पहुंची है। इस वक्त हम हरियाणा के हिसार शहर में हैं और 3 शहरों का दौरा हम कर चुके हैं, चाहे वो रोहतक हो, करनाल हो या फिर ये हिसार। गुरुग्राम और फरीदाबाद, चूँकि दिल्ली में रहते हैं तो आना जाना लगा रहता है। और 5 जिलों की लगभग यही हकीकत है जो अभी मैं कैमरे की नज़र से आपको दिखा रहा हूँ। जलमग्न हरियाणा, हल्की सी बारिश होती है और हरियाणा की रफ्तार रुक जाती है। नॉन स्टॉप हरियाणा पर कौमा ज़रूर लग जाता है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी जो बारिश हुई है जी, एक तो जो बहनें बहू बेटियां जो जा रहे हैं, जो बुजुर्ग आदमी जा रहे हैं, जैसे पानी के बहाव के कारण उनके मोटरसाइकिल बंद हो रहे, काफी दिक्कतें परेशानी देख रही है। नहीं, आप कह रहे हैं विकास होया है, मैं दिखाऊं हमारी गली में विकास हो रहा है कितना सारा। कम 2.5 साल हो गए हमारी गली में विकास अगर होया हो तो। हमने हरियाणा के अलग अलग शहरों में घूमकर वहां सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर जगहों पर हमें हाईवे से उतरते ही सड़कों की हालत बेहद खराब नजर आई और लोग इंडिया डेली के कैमरे के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते नजर आए और सब एक ही सुर में कह रहे हैं, जर्जर हाल में है सड़कें, मुख्य मार्ग है बदहाल, लोगों का जीना हुआ मुहाल, सुनिए सरकार। ये द्वार श्रीमद् भगवत गीता द्वार है। भगवान विष्णु का विराट रूप है, साथ में धनुष की आकृति है जो कि महाभारत के रण को दिखला रही है। नीचे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। शिव कॉलोनी की सड़कें सिर्फ यही मांग रही हैं, वो अपने लिए सिर्फ साइकिल पर चलने लायक जैसी इन सड़कों पे सड़क बनाई गई है वैसा हक मांग रही है। यही बात शिवाजी कॉलोनी की भी है, यही चीज़ गुरु नानकपुर भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री साहब, सरकार हम पर भी थोड़ी सी नज़रें इनायत कर दीजिए और हमारा भी हाल
इस खुशहाल सड़क की तरह बना दीजिए, क्योंकि हम भी आप ही के गृह क्षेत्र में आते हैं, हम भी उसी स्मार्ट सिटी का भाग है, हम भी आप ही के हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, इंडिया डेली, करनाल।